फिर भी बड़ी मकार। दांतों का फाटक लगवाया, दीन ही बादल फार, जीभ मेरे जुल्म गुजारे। सैकड़ों घरे बिगाड़े, जीभ मेरे जुल्म गुजारे। सैकड़ों घरे बिगाड़े, जीभ जो रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मकार। दांतों का फाटक लगवाया, दीन ही बादल फार, जीभ मेरे जुल्म गुजारे। सैकड़ों घरे बिगाड़े, जीभ मेरे जुल्म गुजारे। सैकड़ों घरे बिगाड़े, जीभ है जादूगरनी, पल भर में प्रेम करावे। पल भर में प्रेम करावे, एक पल में रार करावे। जीभ है जादूगरनी, पल भर में प्रेम करावे। पल भर में प्रेम करावे, एक पल में रार करावे। बड़ी चतुर चालाक जीभ है, बड़ी चतुर चालाक जीभ है, लीला अपरंपार। अरे हाँ, लीला अपरंपार। जीभ मेरे जुल्म गुजारे, सैकड़ों घरे बिगाड़े। जीभ मेरे जुल्म गुजारे, सैकड़ों बादल फार, जीभ मेरे जुल्म गुजारे। सैकड़ों घरे बिगाड़े, जीभ मेरे जुल्म गुजारे। सैकड़ों घरे बिगाड़े। एक दिन मंत्रा की देखो ये कैसी जीभ चली थी, ऊंच नीच समझा कर कह कह की बुद्धि हरी थी। एक दिन मंत्रा की देखो ये कैसी जीभ चली थी, ऊंच नीच समझा कर कह कह की बुद्धि हरी थी। रामचंद्र जी बन को गए हैं, रामचंद्र जी बन को गए हैं, ये कैसा है व्यवहार। अरे हाँ, कैसा है व्यवहार। जीभ मेरे जुल्म गुजारे, सैकड़ों घरे बिगाड़े। जीभ मेरे जुल्म गुजारे, सैकड़ों घरे बिगाड़े। जीभ जो रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मकार। दांतों का फाटक लगवाया, दीन ही बादल फार, जीभ मेरे जुल्म गुजारे। सैकड़ों घरे बिगाड़े, जीभ मेरे जुल्म गुजारे। सैकड़ों घरे बिगाड़े। एक दिन दुर्योधन की देखो कैसी जीभ चली थी, राजनीति समझा कर ये कैसी जिदें अड़ी थी। एक दिन दुर्योधन की देखो कैसी जीभ चली थी,
राजनीति समझा कर ये कैसी जिद अड़ी थी। द्रौपदी जी को नग्न कियो है, द्रौपदी जी को नग्न कियो है, ये कैसा अत्याचार, अरे हाँ कैसा अत्याचार। जीभ मेरे जुलुम गुजारे, सैकड़ों घर बिगाड़े। जीभ मेरे जुलुम गुजारे, सैकड़ों घर बिगाड़े। जीभ जो रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मकार। दांतों का फाटक लगवाया, दिन ही बादर फार। जीभ मेरे जुलुम गुजारे, सैकड़ों घर बिगाड़े। जीभ मेरे जुलुम गुजारे, सैकड़ों घर बिगाड़े। हाँ सैकड़ों घर बिगाड़े। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहिब बंदी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब ललिता साहेब के द्वारा बहुत ही मार्मिक भजन श्रवण कर रहे थे कि हमारे मुंह के अंदर जो जीभ है, वह जीभ जो है, जब हम शब्द बोलते हैं तो जीभ के द्वारा ही बोलते हैं। हम मीठी वाणी बोलते हैं उसी से, और उसी से कटुवाणी भी बोलते हैं, क्योंकि यह जबान जो है कभी अच्छी वाणी बोल लेता है तो कभी खराब वाणी भी बोलती है। परंतु अगर यह जबान जो है मीठी वाणी का उपयोग करके दूसरे के दिलों को अगर शांति दे, सुख दे, तो यह मीठी हो जाती है। परंतु यह अगर कटु वाणी का प्रयोग करे तो यह तलवार के समान, यह तीर के समान लोगों को चुभ जाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं और सुनते आ रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो यह इसी वाणी के कारण ही हुआ। द्रौपदी और 5 पांडव और दुर्योधन के बीच में जो यह महाभारत का कथा हुआ, यह इसी वाणी के कारण हुआ। और हम सब रामायण भी देखे हैं और सुने हैं कि श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा, तो यह वाणी के कारण ही था। क्योंकि उस समय जो मंथरा थी वह कैकेयी के पास जाकर इसी वाणी से वह शब्द बोली थी, जिससे श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। न जाने कितनों ऐसे कथाएं हैं जो इस वाणी के कारण इस युग में यह सब हुआ है। अगर मनुष्य जो है, अगर इस वाणी को संभाल ले, वाणी को संभाल कर मीठे वचन प्रेम से अगर उसका उपयोग करे, तो यह जो वाणी है उसके द्वारा सबको सुख और शांति मिल सकती है। आइए इन्हीं भजन की कड़ी को विराम देते हुए विचार की ओर चलते हैं, और ललिता साहेब से निवेदन करती हूँ कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए आप लोगों के बीच, आप लोगों की सेवा में मैं भी उपस्थित हूँ। अभी जो मैंने भजन गाई तो उसमें वाणी पर है कि हमारी इस छोटी सी जीभ के कारण हर घर परिवार में, समाज में विवाद का कारण बनता है। केवल एक जीभ के दुरुपयोग के कारण, वाणी के दुरुपयोग के कारण ये
हमें ये वाणी जो मिली हुई है ये तो हमारे लिए वरदान है, लेकिन हम इसको अभिशाप बना देते हैं। हम इस वाणी से किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं और इस वाणी से ही किसी के दिल से उतर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे सहलय सकल शरीर। सदगुरु कहते हैं कि मधुर वचन ये औषधि के समान है और कटुक वचन ये बाण के समान है, तीर के समान है। और यह हम कहते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि श्रवण द्वार होय संचरे सालय सकल शरीर। ये हमारे श्रवण द्वार से अर्थात कानों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और ये कड़वे शब्द रूपी बाण हमारे पूरे शरीर में पीड़ा करती है। तो सदगुरु कहते हैं कि हम अपने वाणी को संभाले, इसको औषधि के समान इसका उपयोग करें, न कि विष के समान। यदि हम अपने वाणी को विचार पूर्वक बोलेंगे, तौल करके बोलेंगे, संभाल करके बोलेंगे, तो हम किसी को दुख पीड़ा नहीं देंगे, किसी के मन को नहीं दुखाएंगे। केवल एक वाणी के कारण ही हम लोगों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। एक वाणी के कड़वापन हमारे मन को छिन्न भिन्न कर देता है। इसलिए हम कटु वाणी का त्याग करें और मीठी वाणी को अपने जीवन में उद्घाटित करें। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि। ये जो हमारी वाणी है, ये जो हमारे शब्द हैं, ये अनमोल है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहरान। इसको हम, इस वाणी को अपने हृदय रूपी तराजू में तौल करके बोलें, विचार करके बोलें। और हम यदि विचार करके बोलेंगे, तौल करके बोलेंगे, तो कभी भी हम गलत वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा शब्द हमारे लोगों को अच्छी लगेगी और कौन सी बात बुरी लगेगी। हम तो केवल बिना विचार किए ही बोलते जाते हैं। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए। यदि हम विचार पूर्वक नहीं बोलेंगे, अपने जीवन के व्यवहार को विचार पूर्वक नहीं करेंगे, तो निश्चित ही हम गलत वाणी का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम अपनी वाणी को विचार कर बोले, विवेक करके बोले। ये वाणी हमारे जीवन में औषधि का काम करता है। यदि हम कोई व्यक्ति गिर गया हो और हम देख रहे हैं और उसको देख करके हंस दें, तो जितना गिरने में चोट नहीं आई, उससे कहीं ज़्यादा उसके हंसने में हमें चोट लगेगी, हमें पीड़ा होगी और हम उस व्यक्ति के मन से उतर जाएंगे। फिर तो हमें उस व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हम अपनी वाणी को विचार करके बोले, विवेक करके बोले। सदगुरु कहते हैं कि श्रवण द्वार होय संचरे साले सकल शरीर।
यदि हमें किसी धातु से, किसी हथियार से चोट लग जाए तो वो कुछ दिनों में भर जाएगा, लेकिन जो वाणी रूपी तीर है, यदि एक बार हमारे अंदर घुस जाए तो ये जीवन भर नहीं निकल सकता। फिर हमें वो व्यक्ति उसी नज़र से दिखेगा। जब हम उस व्यक्ति को देखेंगे तब वो जो पहले की घटना हुई है वो सामने आ जाएगा। तो हम अपनी वाणी को तौल करके बोले, संभाल करके बोले। हम अपनी वाणी को शुगर फैक्ट्री बनाएं और दिमाग को आइस फैक्ट्री बनाएं और दिल में लव फैक्ट्री लाएं। यदि हम इन तीनों को ले आएंगे अपने भीतर तो हमारा जीवन मिठास से भरपूर हो जाएगा। हमारे जीवन में केवल मिठास ही मिठास होगा। हमारे जीवन में कड़वे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होगा। तो हम अपने जीवन में अपने शब्दों को संभाल करके बोले, उस पर विचार करके बोले, विवेक करके बोले और लोगों के हृदय में अपने लिए जगह बनाएं और अपने मन को भी इससे शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी और हमारा जीवन सुखमय बीतेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब ललिता साहिब के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि हमें जो यह प्रकृति, जो मनुष्य को ही यह वाणी मिली हुई है, इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य मीठे शब्दों का उपयोग करता है तो वह औषधि का काम करता है। अगर वह कटु का वचन का उपयोग करता है तो वह जहर का काम करता है। इसलिए हम सब अपनी वाणी से मीठे शब्दों का प्रयोग करें, जिससे हमारा जो यह जीवन है, मनुष्य जीवन है, वह सुंदर और सुख शांति से व्यतीत हो। आइए इन्हीं विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साध्या साहेब से निवेदन करती हूँ कि आप भी आए और अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।